नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 जानकारीदायक विषयों को लेके आया हूं। तो चलिए एक एक करके तीनों विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इक्वल एमएसपी ₹15,500 की 20 दिसंबर की सुनवाई से पहले मेजर जनरल सतवीर सिंह एसएम का महत्वपूर्ण ट्वीट फौज की तरफ से केस टेकअप था। जी हां दोस्तों, 20 दिसंबर 2023 को माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी की अगली सुनवाई का डेट है। तो ऐसे में ये जो ट्वीट आप देख पा रहे हैं, जो कि सतवीर सिंह साहब ने ट्वीट किया है, इस ट्वीट में उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण बातें कही है और कहीं ना कहीं जो जेसीओ जवान हैं, जो जवान हैं, उनकी एमएसपी की बढ़ोतरी के बारे में समर्थन दिखाया है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है 3 नंबर ट्वीट में है, 3 of 3 जो आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे वाला। अब इसको आपको जूम करके ये जो आप देख पा रहे हैं, इस ट्वीट में बेहद महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो उन्होंने कहा है लास्ट वाले लगभग लाइन में। इन्होंने क्या कहा है देखिए, केस हैड बीन टेकन अप बाय सर्विस हेडक्वार्टर्स फॉर इंक्रीज बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट एग्री। यानी कि जो जेसीओ जो आ रहे हैं, जो जवान हैं, उनके एमएसपी को बढ़ाने के लिए केस टेकअप किया गया था जो सर्विस हेडक्वार्टर की तरफ से, लेकिन भारत सरकार ने उसको मना कर दिया। आगे वो लिखते हैं, आईईएसएम यानी कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट स्ट्रांगली रिकमेंड्स इंक्रीज ऑफ एमएसपी फॉर जेसीओज ऑब्लिक ओआर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्टेड टू रिकंसिडर। यानी कि वो कहते हैं कि आईईएसएम की तरफ से भी ये मांग की जाती है कि जो जवानों का एमएसपी को बढ़ाया जाए। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल, क्या सही में सर्विस हेडक्वार्टर की तरफ से जवानों की एमएसपी को बढ़ाने के लिए केस टेकअप किया गया था? अगर ऐसा है, अगर केस टेकअप किया गया था तो उन दस्तावेजों को मुहैया कराया जाए, क्योंकि 20 दिसंबर को जो सुनवाई है, अगर केस टेकअप किया गया था, वो दस्तावेज हैं मौजूद, तो वो बड़े दस्तावेज हो सकते हैं 20 दिसंबर की सुनवाई के लिए। क्योंकि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में डॉक्यूमेंट्स के बेस पर, दस्तावेजों के बेस पर केस चल रहा है। हालांकि केस अभी भी जिस तरीके की जानकारी निकल के आई है, केस पुख्ता है। लेकिन अगर सर्विस हेडक्वार्टर की तरफ से भी केस टेकअप किया गया था जिसको सरकार ने नहीं माना, तो उन डॉक्यूमेंट्स को सतवीर साहब मुहैया कराएं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन को, ताकि उनकी तरफ से 20 दिसंबर की सुनवाई में उन दस्तावेजों को जो है कोर्ट में सबमिट किया जाए और केस और पुख्ता हो। तो कहीं ना कहीं चलिए स्वागत योग्य कदम है और उन डॉक्यूमेंट्स को मुहैया कराने की मेरी तरफ से मैं अपील करता हूं। तो चलिए दोस्तों अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानकारी, नोशनल इंक्रीमेंट में रिकॉर्ड के जवाब को सुप्रीम कोर्ट का तमाचा। पेंशन में एक इंक्रीमेंट 500 से लेकर के 1500 तक की हो सकती है बढ़ोतरी। देखें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जी हां दोस्तों, जब पेंशनर्स अपने गुहार लगाते हैं, चाहे रिकॉर्ड ऑफिस में हो, पीसीडीए में हो, तो पीसीडीए की तरफ से या तो एक्शन होता है या तो उनको रिप्लाई मिलता है। तो कभी कभी रिप्लाई गोलमोल भी मिलता है। जी हां, आपको मैं दिखाता हूं। अभी ये जो सामने आप लेटर देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें पेंशनर ने जब नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के पीएओआर में अपना केस भेजा था, तो पीएओआर ने उनको जवाब दिया है। अब इस जवाब में कई सारे ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के बारे में मेंशन किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 2021 वाली सुनवाई का यहां पर जिक्र किया गया है और साथ ही साथ रेलवे मिनिस्ट्री के भी कुछ आदेशों का यहां पर जिक्र किया गया है। और सबसे नीचे वाला पैराग्राफ में गोलमोल जवाब यह दिया गया है पीएओआर की तरफ से, पीएओआर सिग्नल की तरफ से, कि since there have been no order from the government of India to take any action on the matter of notional increment, this office is not in the position to take any action in this regard। यानी कि कहने का मतलब है कि भारत सरकार की तरफ से चूंकि कोई आदेश नहीं है इस विषय के ऊपर, इस वजह से हम आपका केस प्रोसेस नहीं कर सकते। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, सारे आदेशों का, कई सारे ट्रिब्यूनल्स का यहां पर जो है जिक्र किया गया है, लेकिन 11 अप्रैल 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2 टूक आदेश है कि नोशनल इंक्रीमेंट पेंशनर्स को दिया जाए। उसका जिक्र इस लेटर में नहीं किया गया है, क्योंकि अगर उसका जिक्र होता तो केस प्रोसेस करना पड़ता। शायद इसी वजह से उस लेटर का, उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र नहीं किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है, जो पीएओआर का या रिकॉर्ड का जो लेटर है, उसके ऊपर कैसे तमाचा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली आदेश दे रखा है कि नोशनल इंक्रीमेंट का भुगतान किया जाए। चलिए मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का उस आदेश को दिखाता हूं।
दोस्तों ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट का कॉपी आप देख पा रहे हैं, ये जजमेंट का कॉपी है नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर, और ये जजमेंट आया था 11 अप्रैल 2023 को, जिसका जिक्र कहीं भी पीएओआर के उस लेटर में आपने नहीं देखा। अब इस जजमेंट के कॉपी में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक ये कहा है कि जो हाई कोर्ट्स हैं, गुजरात हाई कोर्ट या तेलंगाना हाई कोर्ट या कर्नाटका हाई कोर्ट से जो डिसीजन मिले थे, जिसमें यह कहा गया था माननीय हाईकोर्ट द्वारा कि जो एक नोशनल इंक्रीमेंट है वो पेंशनर को दिया जाए, तो उस जो फैसले को बहाल रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर सरकार की याचिका को खारिज कर दी थी। सरकार ने माननीय हाईकोर्ट के जो आदेश है उनके खिलाफ ये याचिका लगाई थी और कहा था कि जो हाईकोर्ट ने नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए जो आदेश दिया है उस आदेश को रद्द किया जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो नोशनल इंक्रीमेंट है उसको सही पाया, उसको बिल्कुल जायज पाया और अपने इस आदेश में हाईकोर्टों के जो आदेश है उनको बहाल रखा है। अब आगे मैं आपको बिल्कुल फाइनल जो पैराग्राफ है इसका ये दिखाता हूं। जैसे आप ये 7 नंबर पैराग्राफ देख पा रहे हैं जिसमें माननीय कोर्ट ने ये कहा है, इन व्यू ऑफ द अबव एंड फॉर द रीजन स्टेटेड अबव, द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट हैज राइटली डायरेक्टेड द अपीलेंट्स टू ग्रांट वन एनुअल इंक्रीमेंट which the original writ petitioner earned on the last day of their service for rendering their service proceeding 1 year from the date of retirement with good behavior and efficiently. We are in the complete agreement with the view taken by the division bench of the High Court. Under the circumstances, the present appeal deserves to be dismissed and is accordingly dismissed. यानी कि सरकार का जो अपील था कि नोशनल इंक्रीमेंट, हाई कोर्ट के जो डिसीजन के खिलाफ जो सरकार का अपील था नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, उस अपील को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था कि एक इंक्रीमेंट पेंशनर को दिया जाए तो उस आदेश को बहाल रखा है। दोस्तों आप सबने देखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है ये क्लियरली नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने की बात करता है। तो चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। दोस्तों वाह, एएफटी का जबरदस्त फैसला। फौज ने, सीडीए ने दिए नायक को 1,76,440 रुपए। माननीय एएफटी ने कहा 7,28,982 देना पड़ेगा, बचा हुआ 5,52,542 3 महीने में करें भुगतान, नहीं तो ब्याज भी देना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स के साथ ऐसा होता है, चाहे ईसीएचएस के जरिए हो, चाहे और भी कई क्लेम्स जब भेजे जाते हैं तो जितना उनका क्लेम होता है उतना पास नहीं होता। एक जो सर्विस में जब थे तो उनकी माताजी का, एक नायक थे, उनका सर्विस में जब थे तो उनकी माताजी का ट्रीटमेंट फौज में चल रहा था, तो फौज ने रिफर कर दिया कि हमारे पास न्यूरो सर्जरी वाले डॉक्टर नहीं है तो आप सिविल में कराइए। सिविल में जब ट्रीटमेंट उन्होंने कराया तो कुल खर्चा आया था 7,28,982 रुपए का, जिनका उन्होंने बिल सबमिट किया। लेकिन उनको उस समय में भुगतान किया गया दोस्तों 1,76,440 रुपया केवल। उस समय में तो वो सर्विस में थे, उसके बाद वो रिटायर होते हैं। रिटायर होने के बाद उन्होंने केस दायर कर दिया माननीय एएफटी में, और अब जाकर के माननीय एएफटी ने ये लैंडमार्क, ये ऐतिहासिक फैसला उनके फेवर में सुना दिया कि जो खर्चा उन्होंने किया था 7,28,982 रुपए वो सीडीए को भरना पड़ेगा और बचा हुआ 5,52,542 रुपए 3 महीने के अंदर भर दिया जाए, क्योंकि इतना पैसा 1,76,000 ऑलरेडी पेमेंट हो चुका था। तो ये दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। चलिए मैं जजमेंट दिखाता हूं आपको। अब दोस्तों ये जो जजमेंट का कॉपी आप देख पा रहे हैं, माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का जजमेंट का कॉपी है 30 नवंबर 2023 का। ये केस था नायक शक्ति सिंह जी का और ये भारत सरकार के खिलाफ था, सीडीए के खिलाफ था, जिस केस में माननीय कोर्ट ने सख्त जो है आदेश देते हुए सरकार को, सीडीए को ये बोला कि पेंशनर को 7,28,982 रुपए भुगतान कर दीजिए और बचा हुआ 5,52,542 रुपए तुरंत 3 महीने के अंदर भुगतान कीजिए, नहीं तो ब्याज भी भरना पड़ेगा। आगे दोस्तों पूरी केस की इसमें डिटेल्स है, किस तरीके से इलाज चला था, इलाज के समय में जो बिल हुआ था वो बिल कैसे सबमिट किया गया था, फिर जब बिल सबमिट किया गया तो उनका जो बिल कुल बना था वो बिल का पूरा भुगतान ना करते हुए, ये देखिए 7,28,982 रुपए उसका भुगतान ना करते हुए 1,76,440 रुपए ही भुगतान हुआ। तो पूरा माननीय कोर्ट ने सुनवाई किया और सुनवाई करने के बाद माननीय कोर्ट ने जो फाइनल अपना डिसीजन दिया, जैसे आप ये 11 नंबर पैराग्राफ में देख पा रहे हैं। अब इस 11 नंबर पैराग्राफ में माननीय कोर्ट ने यह कहा, देखिए कि सिविल हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट के लिए 7,28,982 रुपए खर्चा हो गया था, जिसमें से भुगतान हुआ है, पेड ए सम ऑफ रुपीज 1,76,440 भुगतान हो चुका है। लेकिन साथ साथ माननीय कोर्ट ने अभी ये बोला, द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑफ रुपीज 5,82,542
एक्सपेडिटियसली यानी कि जल्द से जल्द तुरंत ही भुगतान करें टू हिम within a period of 3 months from the date of receipt of certified copy of the order. Default will invite interest at the rate 8% per annum till actual payment. यानी कि जल्द से जल्द भुगतान कर दीजिए ये जो 5.5 लाख के करीब पैसा बचा हुआ है, नहीं तो आपको 8% के हिसाब से जो है ब्याज भी भरना पड़ेगा। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे पेंशनर्स होते हैं दोस्तों, ईसीएचएस में भी ऐसे जब क्लेम्स जाते हैं तो पूरा पैसा भुगतान जब नहीं होता है तो पेंशनर्स परेशान रहते हैं। लेकिन मान्य कोर्ट है सुनवाई के लिए, अगर आपका रकम मोटा रकम है तो आप भी इस तरीके से कोर्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो अधिकार है, आपका जो हक है, उसको रक्षा करने के लिए अभी भी हमारे पास मान्य एएफटी, मान्य सुप्रीम कोर्ट है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि मान्य एएफटी लखनऊ का ये एक बेहद महत्वपूर्ण और पूर्व सैनिकों को मोटिवेट करने वाला एक जजमेंट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।